बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। रोज़ की तरह बच्चों आज फिर मैं MPPET के महत्वपूर्ण प्रश्न पशुपालन आज हम आपको लेकर आए हैं भैंस से संबंधित, जैसे गाय से संबंधित सभी आपकी नस्लें हो गई थी, गाय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हो गए थे। आज हम भैंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर आए हैं। बेसिक जो जानकारी है बफेलो के बारे में वो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बच्चों जानकारी आपको पूरी देंगे और अच्छी प्रकार से आपको ये रीड करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम का आपका टॉपिक है। बच्चों MPPET की कर रहे तैयारी जो भी छात्र वह यदि नोट्स लेना चाहते हैं MPPET के, तो हमसे वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं भी किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो हमारे मोबाइल नंबर ये दे रखे हैं, कांटेक्ट आप कर सकते हैं इसी नंबर पे। किसी पर भी व्हाट्सएप पर भी हम लोग आप बात कर सकते हैं आप हमसे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों आपको जो नोट्स मिलेंगे वो PDF के रूप में मिलेंगे और बेहतरीन नोट्स हैं, अपन को पढ़ करके अपना MPPET क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बात और साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा बच्चों कि आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करते चलें। समय आपके पास बहुत कम है, उसका अच्छी प्रकार से सदुपयोग करें और सफलता पाएं। अभी आप जहाँ तक कोशिश करें सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहें। रील्स वगैरह बच्चे देख रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास बच्चों से कहना चाहता हूँ इस समय बहुत ही बेहतर है। इस समय का यदि आप सदुपयोग न कर पाए तो पछताने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कोशिश ज़रूर करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। नोट्स लें, अच्छी प्रकार से उनको पढ़ें और सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो की। तो भैंस से संबंधित जो भी प्रश्न जहाँ में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न लेकर हम लोग हाजिर हैं। सबसे पहले भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो भैंस जो है भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। क्या होता है, ध्यान रखें, भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस होता है। कुल की बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब का जो कुल है वो है बोविडी। ध्यान रखें, गाय, भैंस, बकरी सभी का जो कुल है यानी फैमिली है वो है बोविडी। ध्यान रखें आप लोग। उत्पत्ति स्थान की यदि हम लोग बात करें तो उत्पत्ति स्थान भैंस का भारत ही माना जाता है। कहाँ माना जाता है? भारत माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले भैंस को भारत में ही पाई गई थी और यहीं पर इसका ओरिजिन प्लेस माना गया। भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लों की यदि हम लोग बात करें तो 16, कई जगह आपको कहीं 17, कहीं 20, कहीं 25, जो भी आपके हिसाब से आपको मिल सकता है। लेकिन जो हमारा डाटा है वो इसी के अनुसार हमारा डाटा हम सही मानते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 16, ये हमारा सही है। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सब लोग जानते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। आगे और हम लोग जो है इंस्टीट्यूट की बात कर लें एक दो। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, NDDB। ध्यान रखें NDDB कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। कहाँ पर है? और इसकी स्थापना भी ध्यान रखना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। ठीक है ना। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद, गुजरात में स्थित है। इसको अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद, गुजरात में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये मैंने उस दिन भी बताया था। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। और इसकी स्थापना ध्यान रखें 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। ठीक है ना, 1923। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये बच्चों आनंद मिल्क, इसको अमूल के नाम से आपने सुना भी होगा। अमूल का दूध आता है, आपने सुना होगा। तो इसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल कहाँ पर है? आनंद जिला है जो कि गुजरात का है और ये गुजरात में ही स्थित है अमूल। ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, आगे यदि हम भैंस के संबंधित और प्रश्नों की बात करें तो भैंस का जो मधुचक्र होता है वो 21 दिन का होता है। मधुचक्र आप सब लोग जानते होंगे कि जो एस्ट्रस साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है, वैसे एस्ट्रस साइकिल होती है और जो हर 21 दिनों में रिपीट होती है। कितने दिन में? 21 डेज में ही रिपीट होती है। और जो भी भैंस होती है वो हीट पीरियड पे आपकी आ जाती है। और ये कब तक रहता है? उसको हम लोग मधकाल कहते हैं। तो मधकाल 12 से 36 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 12 से 36 घंटे का होता है। इस समय आप भैंस को जो है प्रजनन
करा सकते हैं। ये समय जो बेस्ट समय होता है जिसमें हमको ब्रीडिंग कराना होता है बफेलो का, ठीक है ना। तो बफेलो को ब्रीडिंग का बेस्ट समय है 12 से 36 घंटे है और ये हर 21 डेज में रिपीट होना है, ठीक है ना। तो दोनों में कन्फ्यूज़ ना हो, ये मैंने गाय में भी बताया था आपको और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम लोग बात करें भैंस की जो बयाने की क्रिया है, जब बयाती है तो इस क्रिया को काविंग कहते हैं और गाय में भी हम इसको काविंग की क्रिया कहा जाता है। श्वास गति की बात करें तो 16 से 20 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में जो भैंस होती है वो 16 से 20 बार श्वास लेती है। कितनी बार? 16 से लेकर 20 बार सांस लेती है। और अगर नाड़ी गति भी अगर पूछ ले तो नाड़ी गति ध्यान रखना, नाड़ी गति भी आपकी कितनी होती है? 40 से 60, 40 से 60, ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना। 40 से 60 बार प्रति मिनट आपकी नाड़ी गति होती है और श्वास गति कितनी होती है? 16 से 20 बार प्रति मिनट। भैंस का गर्भकाल की बात करें हम लोग, गर्भकाल जेस्टेशन पीरियड जो बोलते हैं वो कितने दिन का होता है? वो 310 दिन का होता है। यानी ऐसे आज जैसे भैंस को हमने ज्ञापन कराया, प्रजनन कराया, तो आज से 310 दिन बाद वो बछड़े को जन्म देगी, बच्चे को जन्म दे देगी। तो ध्यान रखें, जो गर्भकाल होता है या हम लोग इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, तो कितने दिन का होता है? 310 डेज का ही होता है। गाय में हमने बताया था कितने दिन का होता है? 282 दिन का, ठीक है। भैंस के मांस को बफेन कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। सबके मांस को, जैसे गाय के मांस को मैंने बताया था बीफ कहते हैं और जो छोटा बछड़ा होता है उसके मांस को बील कहते हैं, उसी प्रकार से भैंस का जो मांस होता है उसे बफेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफेन। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भैंस से ही होता है, सही बात है। टोटल 52% जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है दुनिया में, या भारत में, भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भारत में जितना टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 52% जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो ओनली भैंस से हमको प्राप्त होता है। बाकी और जो 48% बचा उसमें गाय, बकरी, बाकी जो भी जिनसे दूध प्राप्त होता है वो उनकी बात करें। आगे हम बात करें, दुनिया में सबसे अधिक भैंसें भारत में पाई जाती हैं। सही बात है, दुनिया में सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? इंडिया में ही पाई जाती हैं। और विश्व की कुल कितनी % भारत में पाई जाती है? ये भी ध्यान रखना, 57% भैंसें इंडिया में पाई जाती है। टोटल जैसे 100% है तो 100% में से 57% जो आपकी भैंसें हैं, बफेलोज हैं, वो हमारे इंडिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है ना। बाकी और कंट्रीज में आपकी जो पाई जाती है 43%। भारत में सबसे अधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। एक बात और ध्यान रखें, भैंसें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा नस्ल पाली जाती है ना, वो है मुर्रा। मुर्रा नस्ल को सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाला जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि भैंसें वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो मिल्क प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और क्यों होता है तो आप लोग समझ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या वहीं पर पाई जाती है। तो ये भैंस से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब कल हम एक वीडियो में लेकर आएंगे भैंसों की नस्लें, तो नस्लें हम कल वीडियो में, आज में इतना ही। और अगर इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो 1-2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा अपने पुराने पेपर यदि देखे होंगे तो, ठीक है ना। और बच्चों कोई भी अगर नोट चाहता है तो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमसे। बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हमने दे रखे हैं, व्हाट्सएप पर भी हम लोग आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी छात्र को चाहिए तो हम कम से कम उसको पैसों में नोट्स उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, नमस्कार।